everyone, I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video, and today in this video I am going to teach you a new chapter and that is modals. इंग्लिश स्पोकन की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, मैं आपको यहाँ पर 4 to 5 मॉडल्स पढ़ाऊंगा जो क्या है हमारी इंग्लिश के लिए, स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं पहचान बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कैन के बारे में। जब भी आपको कैन यानी कि इसकी अगर पहचान की अगर हम बात करूँ तो वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा सकता हूँ, ठीक है। और जब भी वाक्य के अंत में क्या देखने को मिले, सकता हूँ, वैसे ये क्या दिखाता है, हमारी एबिलिटी दिखाता है। जैसे आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट, ओके। सो कैन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, ओके। दिस इज द फर्स्ट मॉडल, ओके। कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगी, सकता हूँ। जैसे मैं यह लिख सकता हूँ तो आई कैन राइट, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका पास्ट हो जाता है जो क्या है हमारा कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसकी हिंदी में अगर हम पहचान बात करूं तो ये पास्ट में यूज हो जाता है। इसके अंत में आपको देखने को मिला सकता हूं, या मैं हो सकता था लिख सकता था सका, ओके। तो जब भी ये दिखेगा तो यहाँ पर सकता हूं या सका आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करोगे। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट मॉडल जो होता है वो होता है आपका शुड, ओके। शुड की अगर हम बात करें तो इसके साथ भी आप किसका यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसकी अगर हम हिंदी में बात करें तो चाहिए के लिए हम यूज करेंगे, ओके। सो सजेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ किसी के बाकी के अंदर में क्या आ जाए, चाहिए आ जाए, तो वहाँ पर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करोगे, आप यूज करोगे, ओके। अब बात करते हैं हम जो 4 मॉडल्स है आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो होता है हमारा मस्ट। अब मस्ट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या हो जाएगा आपका अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, ये शब्द आपको एंड में देखने को मिलेगा। जैसे आपको इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए तो हम कह सकते हैं यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ओके। दिस काइंड के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। 5th नंबर की अगर हम बात करें तो ये सबसे बिल्कुल डिफर हो जाता है और ये हो जाता है हमारा शुड हैव, शुड प्लस हैव। अब शुड हैव आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका चाहिए था, चाहिए था, ओके। तो ये हमारे मोस्ट कॉमन मॉडल से जो हम क्या करते हैं इंग्लिश स्पोकन में यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी अगर इंग्लिश को और इंग्लिश के तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें देखोगे कैन का मतलब है आप प्रेजेंट में एबिलिटी दिखा सकते हो, कोड है हमारा शुड के लिए, सजेशन के लिए, मस्ट भी हमारा अवश्य उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, शुड हैव चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको 5 जो हम स्पोकन में यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो जाए, बहुत डीपली जो है वो क्या कर पाओ, आप क्लियर कर पाए। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल मैंने लेता हूँ, जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। अब देखिए वैसे तो ये एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ओके। तो मैं यह कर सकता हूँ और बाकी आप बिल्कुल ही पहचान करना चाहते हो तो इस बाकी के अंत में क्या आ गया आपका सकता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया तो प्रोनाउंस, अब हमने बहुत सारे बेसिक आपके टेंसेस खत्म हो चुके हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी आई,
और मॉडल्स जो हैं सबके साथ हमारे वही यूज होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब का इशू नहीं होता। तो आई के साथ क्या आ जाएगा आपका कैन, यू के साथ भी कैन आ जाता है, दे के साथ भी कैन, ठीक है। अदरवाइज एक चैप्टर पर एक वीडियो बनती है, मैंने एक में ही आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आई कैन क्या होगा, टू डू वर्क, काम करना, तो आई कैन डू, अब यह काम तो दिस वर्क, सेंटेंस क्या बन गया, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस इसका क्या बन सकता है, दूसरा सेंटेंस बनेगा आपका नेगेटिव में भी बन सकता है, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। अब ये सेंटेंस देखोगे तो कैसा है, नेगेटिव है, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। तो आई, मेक इंग्लिश आई के साथ क्या आएगा आपका कैन, ओके। यू के साथ भी कैन आता है, दे के साथ भी कैन, वी के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन और सी के साथ भी कैन, तो सभी के साथ कैन आता है। ऐसी कुड, ये भी सभी के साथ आएगा, आई के साथ कुड, यू के साथ कुड, दे के साथ कुड, बी के साथ कुड, शुड भी हमारा सभी के साथ आता है, मस्ट भी हमारा सभी के साथ आता है, शुड हैव भी ये आता है। तो इसलिए मैंने अब वो चीज़ें रिपीट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो आई कैन, अब नॉट हमेशा कब आएगा, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मॉडल्स के बाद आएगा, ये एक तरह से फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही होगी आपकी, ठीक है। तो आई कुड नॉट डू दिस वर्क, सेंटेंस क्या बन गया, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, क्या बना, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। सेंटेंस नंबर थर्ड देखिए, सेंटेंस नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या बन सकता है, क्या मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, और यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, सेंटेंस नंबर सेकंड एंड सेंटेंस नंबर थर्ड बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से, और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कैन को उठाकर बाहर ले आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस कैन को वहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आऊँगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कैन को यहाँ से उठाया और मैं बाहर ले आया, तो क्या बन गया, कैन आई नॉट डू दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क बहुत ही मैंडेटरी है आपका, क्लियर। तो ये सेंटेंस आप बना सकते हो, वेरी गुड। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर कर और इसको ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस नंबर 4 लिखते हैं। और सेंटेंस नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सेंटेंस नंबर 4 जो है वो बन जाएगा हमारा क्या, WH ले लेते हैं। तो मैं यह काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, या क्यों कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या सकता हूँ, अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो क्वेश्चन किससे बना भाई, क्यों से, बाकी कैसे हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी है, क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं यह काम क्यों नहीं, तो बचा क्या, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, सेंटेंस नंबर सेकंड एंड सेंटेंस नंबर 4 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। और जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्यों से बनता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैन को यहाँ से उठाएंगे और बाहर लेकर आएंगे, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से, और क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो वाई कैन आई नॉट डू दिस वर्क, ओके। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया वाई कैन आई नॉट डू दिस वर्क,
ओके, सो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या हमारा बिल्कुल सही है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये वाला सेंटेंस जो सेंटेंस नंबर आपका 4 है वो क्या है आपका एकदम सही सेंटेंस है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम अगला। तो अब जो है मैंने कैन के बता दिए रूल नंबर 1, क्लियर, सारे समझ आए। उसी तरीके से कुड की अगर हम बात करें तो पास्ट में हो जाता है हमारा, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव ऑन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा, होपफुली आपको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। मैं देखो अगला सेंटेंस, तुम उसे पीट सकते थे। ओके, या आप ले लीजिए जैसे एग्जाम देने गए और एग्जाम में आप पेपर देने गए हो, तो आपने एग्जाम हॉल से देखा, ओ यार मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था, तो आप क्या बोलोगे, ओ शिट आई कुड डू दिस क्वेश्चन। ओके, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था, तो मैंने बोल दिया तुम उसे पीट सकते थे। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने सकता हूँ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सकता था हो जाएगा। करेक्ट करेंगे इसे, सकता था। ओके, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो देखिए तुम उसे पीट सकते थे, तो क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या आ जाएगा आपका कुड, यू कुड बीट हिम। पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, बैट बिटन। ओके, तो सेंटेंस नंबर 5 था ये। सेंटेंस नंबर 6, जैसे मैं ये कर देता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ पिछले एग्जाम्पल, जैसे तुम यह काम कर सकते थे, तुम यह काम कर सकते थे। ओके, तो एबिलिटी दिखा रहा है पास्ट में, तो क्या हो जाएगा यू कुड डू दिस वर्क। डन, वेरी गुड। अब इसका कोशिश करनी है आपको क्या करने की, कि आप इनके नेगेटिव बना पा रहे हो या नहीं। तो जो तुम उसे पीट सकते हो इसके आप सेंटेंस बनाइए, और जो अगला है आपका तुम काम कर सकते हो इसके भी आप क्या करिए, सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हम लेते हैं मॉडल्स नंबर 3 का ले लेते हैं, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए का। ठीक है, तो मैं एक ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल सही है जो मेरे माइंड में आता है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ इसको बनाना, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों को बनाने की कोशिश करो फटाफट से। हमें बड़ों का क्या है, आदर करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आपने बना लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, बी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे मैं ये तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू तुमने बनाया होगा, यू शुड हार्ड वर्क। ठीक है, क्लियर। अगले पर चलते हैं हम, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अवश्य चाहिए की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको बोल दूं एक सेंटेंस, जैसे सेंटेंस हम ये ले लेते हैं, यही मेरे को सेंटेंस याद आ रहा है, ये ले लेते हैं हम। मस्ट के साथ भी देख लीजिएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मैं ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे 9 नंबर मैंने लिखा, आपको अंग्रेजी अवश्य
बोलनी चाहिए। ठीक है, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। तो हमने क्या देखा है ऊपर, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, तो क्या मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अवश्य चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी अवश्य चाहिए या अवश्य चाहिए। हम इस तरीके से, अगर आपको और सा लग रहा है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसी तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्या हो जाए, बिल्कुल इजी लगे। आपको अंग्रेजी बोलनी अवश्य चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस क्या करना है, आपको फॉलो करना है। अब एक मॉडल्स बता, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस, हाँ चाहिए था आएगी इसमें। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं इसका, जैसे तुम्हें, मैंने लिखा है एग्जांपल 10 नंबर लिख देते हैं। तुम्हें पहले कह देना चाहिए था। तुम्हें पहले कह देना चाहिए था। अब इसमें क्या आ गया, चाहिए, है ना, चाहिए था। तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। ठीक है, और यू के साथ क्या आ जाएगा हमारा, शुड और हैव। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव। अब कहने की इंग्लिश क्या होती है, से, सेड, सेड। ठीक है, तो यू शुड हैव सेड बिफोर। ये क्या बन गया हमारा, तुम्हें पहले कह देना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉडल्स का यूज जो है अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम, जैसे आपको अंग्रेजी बोलनी अवश्य चाहिए, है ना, जैसे हमें बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें, इसके अलावा बहुत सारे हमारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन ये 5 आपको आने चाहिए, क्योंकि आउट टू भी है, ठीक है, नीड टू भी है, ये बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, सेल एंड बिल हम, और वुड है आपका, वो भी हम पढ़ते हैं मॉडल्स में, लेकिन ये 5 मैंने बहुत ज़्यादा जो कॉमन यूज होते हैं, और होपफुली तुम ये सारे सेंटेंस कर सकते हो। इसी तरीके से पहले के मैंने आपको 4 बताए थे नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाने, इसी तरीके से आप इनकी बनाने की कोशिश करिएगा, और कम से कम आप 30 से 40 सेंटेंस को क्या कर पाओगे, बना पाओगे। और इस तरीके से आपका क्या है, मॉडल्स आज हमारा खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।